Students, today we will do exercise of chapter 9, that is synthetic fibers and plastics. बच्चों क्लास 7th में हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे और 8th क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पढ़े हैं. तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज MCQ. पार्ट ए में हम क्या करेंगे आज? MCQs. Choose the correct answers. Then first MCQ is the fiber obtained by the chemical treatment of wood pulp is called. Fiber यानी जो धागा है वो wood pulp के chemical treatment से बनता है, उसका नाम बताइए. यानी बच्चों वैसे धागे नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. सिंथेटिक फाइबर टोटली केमिकल्स से बनते हैं, लेकिन एक फाइबर ऐसा है जो वुड पल्प लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, उसका नाम बताइए. तो ऑप्शंस आर रेयन, सिल्क एंड कॉटन. बच्चों सिल्क इज टोटली नेचुरल फाइबर एंड कॉटन इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर, बट रेयन इज man-made fiber that is made from वुड पल्प. केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प से बनता है और ये सिल्क की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल सिल्क जैसा दिखाई देता है. सिल्क जैसी चमक होती है, लेकिन क्या होता है? सस्ता होता है, चीप होता है. नेक्स्ट सेकंड, एक्रेलिक ए मैनमेड फाइबर इज गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर. एक्रेलिक एक मैनमेड फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है. तो उसका नाम बताइए. तो आंसर इज ऑप्शंस आर वूल, सिल्क, कॉटन एंड जूट. तो बच्चों जो एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, दैट इज ए. बिल्कुल वूल की तरह होता है और ये गर्म होता है और वूल की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज रेजिस्टेंट फ्री, मॉथ फ्री एंड मॉथ अटैक नहीं करते, यानी कीड़े जो है कीड़े इस पे अटैक नहीं करते. नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको ये ड्यूरेबल भी है और वूल से चीप भी पड़ता है और ज्यादा रखरखाव की जरूरत भी नहीं होती. थर्ड इज पॉलिस्टर इज ए पॉलीमर ऑफ ईस्टर. बच्चों पॉलीमर आर द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स. पॉलीमर जो होते हैं मोनोमर्स की लॉन्ग चेन होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2. उन मोनोमर्स की लॉन्ग चेन होते हैं. तो कौन से पॉलीमर की किसके पॉलीमर्स होते हैं? तो आंसर इज ईस्टर, ए. नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बच्चों बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज. नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं होते. तो ऑप्शंस आर वूल, नाइलॉन एंड पेपर. बच्चों वूल भी डिकम्पोज होता है, पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है, बट नाइलॉन टोटली सिंथेटिक फाइबर है, it cannot be decomposed. Nylon cannot be decomposed. बच्चों नाइलॉन very long lasting fiber है और it is totally made of chemicals and it is named after as it is made by two countries. दो कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था, न्यूयॉर्क एंड लंदन. न्यूयॉर्क का N और Y लिया, NY न्यूयॉर्क से, और लंदन LON. इसका नाम उसके नाम पर, न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर नाइलॉन पड़ा. एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज. नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड. इनमें से कौन सा रिसाइकल हो सकता है? रिसाइकल बच्चों जो तुम देखते हो कि हम कागज वगैरह को, कागज है, प्लास्टिक है, उनको हम गलाकर रिमोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. तो इनमें से कौन सा रिसाइकल हो सकता है? तो प्लास्टिक बॉल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, बॉल पॉइंट पेन. बच्चों प्लास्टिक बॉल्स दे आर मेड ऑफ
मोल्डेबल प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के मोल्ड, इसको हम दो तरह की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज विच कैन बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन, वो होती है जिनको हम बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड आफ्टर वन सेटिंग, एक बार सेट होने के बाद वो रिमोल्ड नहीं होती। तो आंसर इज प्लास्टिक bowls. Next, sixth is which material is suited for covering electrical wire. इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक वायर को, यानी जो बिजली के तार होते हैं उनको कवर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। देन ऑप्शंस आर पॉलिस्टर, पॉलिथीन, पीवीसी एंड पीईटी। बच्चों, पॉलिस्टर, पॉलिथीन और पीईटी ये इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए यूज नहीं होते। क्या यूज करते हैं? पीवीसी। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये थोड़ा हार्ड भी होता है और टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी जल्दी से मेल्ट नहीं होता, इसलिए पीवीसी इज यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर। नेक्स्ट, सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अभी हमने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, जिनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, या उनको जिनको हम दोबारा डी शेप्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस आर पीवीसी, पॉलिथीन, मेलामाइन, टेफ्लॉन। बच्चों, पीवीसी, पॉलिथीन एंड टेफ्लॉन दे आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन। तुमने देखा होगा मेलामाइन के बर्तन, वेसल्स बनते हैं, घरों में यूज होते हैं। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। नेक्स्ट आते हैं एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड। इनमें से कौन सा प्लास्टिक रिमोल्डेड नहीं हो सकता, यानी जिसको हम गलाकर दोबारा नहीं बना सकते। देन ऑप्शंस आर पीवीसी, पॉलिथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिथीन देखी है वो, और बेकेलाइट एंड टेफ्लॉन। तो आंसर इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग स्विचेस। बेकेलाइट स्विच बनाने के काम में आते हैं। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज बी और मैच द कॉलम। बच्चों, वी हैव टू मैच कॉलम 1 with column 2, right? Then first is polyester. Polyester, बच्चों, fabric don't wrinkle easily. Polyester के जो कपड़े होते हैं वो easily wrinkle नहीं करते, यानी उनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। हमें ज्यादा उन पे ना आयरन की जरूरत होती है ना उनकी केयर की जरूरत होती है। सेकेंड, टेफ्लॉन। बच्चों, टेफ्लॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। हमें टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। जो तुम देखते हो हमारे घरों में आयरन वगैरह होती है, उस पर नीचे एक कोट होता है जो टेफ्लॉन का होता है। इसके अलावा हमारे कुकवेयर यानी किचन में जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए भी हम टेफ्लॉन का कोट करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज एक्रेलिक। बच्चों, एक्रेलिक इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल लेंसेज। एक्रेलिक ऑप्टिकल लेंस बनाने के काम में आता है। जो हमारे चश्मे वगैरह हैं उनमें जो लेंस होते हैं वो एक्रेलिक के बच्चे बनते हैं। वैसे बच्चों ग्लास के भी बनते हैं, कांच के भी बनते हैं, बट क्या है, गिरने पे कांच टूट जाता है, लेकिन एक्रेलिक जो होता है वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ इज नायलॉन। नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। बच्चों, नायलॉन जो होता है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। नायलॉन बहुत ड्यूरेबल होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। इट कैन कैरी हैवी लोड्स, आसानी से हैवी लोड्स को उठा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, पीवीसी। बच्चों, पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स। जो पाइप्स होते हैं उनके बनाने के
काम में आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट 6, रबर। रबर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स। जो रबर ट्री होता है उसके लेटेक्स को, कभी रबर ट्री में स्क्रैच डाल के देखना, वहां से थोड़ा सा तुम्हें दूध सा निकलना शुरू दिखाई देगा, व्हाइट कलर का लेटेक्स दिखाई देता है। उसको ड्राई करके उसमें केमिकल मिलाकर रबर बनाया जाता है। ओके, तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर है, गिव आंसर इन 1 वर्ड। हमको 1 वर्ड में आंसर देना, ऑलमोस्ट बहुत छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट फुली सिंथेटिक का मतलब है जो पूरी तरह से पहला सिंथेटिक फाइबर था। देन आंसर इज नाइलॉन। बच्चों नाइलॉन वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज मेड बाय 2 कंट्रीज, दैट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं के नाम पर पहले लेटर को लेकर इसका नाम नाइलॉन पड़ा। बच्चों जो हमने रेयॉन पढ़ा था, रेयॉन इज ऑल्सो मैनमेड फाइबर, बट इट इज नॉट फुल्ली केमिकल, इट इज नॉट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज मेड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, राइट। तो जो रेयॉन है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, वुड पल्प से बनता है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन जो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था दैट वाज नाइलॉन। सेकेंड क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज्ड इन मेकिंग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को बनाने के लिए बच्चों, टेफ्लॉन इज नॉन स्टिक, कुकवेयर को बनाने के लिए यूज होता है। तो टेफ्लॉन किस केमिकल के द्वारा बनाया जाता है? आंसर इज PTFE, right? PTFE means polytetrafluoroethylene. What is polytetrafluoroethylene? PTFE is used for making Teflon, right? Next question, third. What are the raw material used for synthesizing synthetic fiber like nylon, acrylic, etc.? नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा को सिंथेसाइज करने के लिए क्या रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, कौन सा कच्चा पदार्थ यूज किया जाता है? देन आंसर इज पेट्रोलियम। बच्चों पेट्रोलियम इज ए रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर सिंथेसाइजिंग synthetic fiber like nylon, acrylic, etc. Fourth question is name the chemical which gives fruity smell. केमिकल्स का नाम बताइए जिसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? फ्रूटी, फ्रूट जैसी होती है, दैट इज ईस्टर्स। ईस्टर्स आर द केमिकल्स which gives fruity smell. Next question, fifth. What type of plastic is bakelite? What type of plastic is bakelite? Bakelite किस टाइप का प्लास्टिक है? बच्चों bakelite is thermosetting plastic. It is thermosetting plastic which cannot be remolded. जिसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। जो हमारे स्विचेस आते हैं एंकर वगैरह के, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं जिनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीथीन। पॉलीथीन किस टाइप का प्लास्टिक है? पॉलीथीन इज ए थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है बच्चों, इट कैन बी रिमोल्डेड, और अगर तुम देखोगे तो इट इज सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। ठंडा करने पर हार्ड हो जाती है और गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. व्हाट आर द प्लास्टिक दैट कैन बी रिमोल्डेड कॉल्ड?
वो प्लास्टिक जिनको हम रिमोल्ड कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो पीवीसी की फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स। हम जो पाइप देखते हैं पीवीसी पाइप, तो पाइप्स बनाने के काम में आती है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग बच्चों, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज डी ऑफ लेसन 9, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर्स? गिव 2 एग्जाम्पल। ब्लेंडेड कहते हैं बच्चों मिक्स के लिए, जिसको हम मिक्स करके बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड। तो ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं? इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। आंसर इज ब्लेंडेड फाइबर, द फाइबर विच आर मेड मिक्सिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर विद नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को मिक्स करके बनाते हैं उसको ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीकॉट, टेरिकॉट, टेरेवूल। पॉलीकॉट में बच्चों पॉलिस्टर प्लस कॉटन होता है, टेरिकॉट में टेरेलिन प्लस कॉटन होता है, और टेरिवूल में टेरेलिन प्लस वूल होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, what are polymers? Give an example of a natural polymer and artificial polymer. पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनकी नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर के एग्जाम्पल दीजिए। बच्चों पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। पॉलीमर जो होते हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं मोनोमर की। और एग्जाम्पल है नेचुरल फाइबर का कॉटन, और वूल भी कह सकते हैं, और सिल्क भी कह सकते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क। सिंथेटिक पॉलीमर इज नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन एट्सेट्रा। जो पॉलीमर्स में मोनोमर का अरेंजमेंट 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं। और क्रॉस लिंक्ड में जो मोनोमर होते हैं वो दिख रहा होगा बच्चों कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड होते हैं। यहाँ जैसे इस तरह से क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आंसर प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जब हम क्या क्या सावधानी प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जब यूज़ करते हैं तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट, दे शुड नॉट यूज़ नियर फ्लेम एज दे कैच फायर एंड स्टिक टू द बॉडी। हमको आग के नज़दीक ये नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो आसानी से आग को कैच कर लेते हैं और हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट सो वी शुड नॉट वियर इन समर। वो पसीना नहीं सोखते, इसलिए स्वेट मीन्स पसीना, इसलिए उन्हें हमें गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सो वी शुड नॉट थ्रो इन लैंडफिल्स। हम वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स जो डिकम्पोज ना हो सके, इसलिए उन्हें हमें फेंकना, कूड़े करकट पर नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो डिकम्पोज नहीं होते और पानी की पर्कुलेशन पावर को घटा देते हैं। दे इमिट टॉक्सिक गैसेज ऑन बर्निंग, वी शुड नॉट बर्न दैम। वो इमिट कहते हैं प्रोड्यूस करना, टॉक्सिक विषैली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जलने पर, इसलिए उन्हें हमें जलने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,
व्हाट इज़ टेरिकॉट कॉट व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। टेरिकॉट क्या है और इसके एडवांटेजेस मीन्स लाभ क्या क्या है। टेरिकॉट इज ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरेलिन एंड कॉटन। टेरिकॉट एक मिक्स फैब्रिक है। ब्लेंडेड कहते हैं मिक्स, फैब्रिक कहते हैं कपड़ा। मिक्स फैब्रिक है किसका, उसको टेरेलिन और कॉटन को मिलाकर बनाया गया है। इन इसके फ़ायदे क्या है। इन टेरिकॉट कॉटन मेक्स इट कंफर्टेबल टू बी worn इन समर एंड टेरेलिन कीप्स इट लाइट। टेरिकॉट में जो कॉटन है, कॉटन इसको आरामदायक बनाता है पहनने के लिए, गर्मी में पहनने के लिए आरामदायक बनाता है और टेरेलिन इसको हल्का रखता है क्योंकि टेरेलिन का जो वेट है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इन व्हाट रेस्पेक्ट रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नायलॉन। रेयॉन नायलॉन से किस तरह से डिफ़र है। बच्चों रेयॉन हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर है और सिल्क जैसा अपीयरेंस में होता है और वुड पल्प से बनता है। रेयॉन इज़ मेड ऑफ सेलुलोज इन वुड पल्प while nylon is completely synthetic fiber made of petroleum। रेयॉन जो है वुड पल्प में जो सेलुलोज होता है उससे बनता है और नायलॉन completely पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है और किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ पीईटी। पीईटी क्या है बच्चों। पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट is a form of polyester used for making bottles and utensils, wires, etc. PET एक पॉलिस्टर की फॉर्म है जो कि बॉटल, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन और वायर कहते हैं तार बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वाई इज़ रेयॉन नॉट सिंथेटिक फाइबर दो मैन मेड। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर नहीं है, यद्यपि ये कैसा है, मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, फिर भी सिंथेटिक फाइबर नहीं है। आंसर, रेयॉन इज़ नॉट ए सिंथेटिक फाइबर एज इट इज़ मेड ऑफ वुड पल्प एंड हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक नेचुरल फाइबर। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर नहीं है क्योंकि ये कैसा है, ये मैन मेड फाइबर है जो वुड पल्प से बनता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गुण हैं वो कैसे हैं, नेचुरल फाइबर जैसे हैं, यानी जो नेचुरल फाइबर होता है उसकी तरह इसके गुण हैं। नाउ एक्सरसाइज ई ऑफ लेसन 9। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताइए। देन आंसर इज़, सबसे पहले हम करते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड एंड सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। प्लास्टिक जिसको हम रीमोल्ड कर सकें, यानी जिसको हम आसानी से रीमोल्ड कर सकते हैं और जब हम उसको गर्म करते हैं तो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। एग्जाम्पल, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक means plastic that cannot be remolded and cannot be softened on heating one setting। बच्चों, प्लास्टिक जिसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, जिसको हम दोबारा रिमोल्ड नहीं कर सकते और उसको गर्म करने पर एक बार हम सेट कर दें तो सेट होने के बाद गर्म होने पर वो सॉफ्ट नहीं होती। एग्जाम्पल, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक and natural fiber. Write down as many differences as you can find between synthetic fiber and natural fiber.
सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के बीच में अंतर बताइए। आंसर इज सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट पॉइंट, दे कैन easy to wash, wrinkle free, easy to dry, water repellent। उनको हम आसानी से, easy means आसानी से वॉश कर सकते हैं। wrinkle free means उनमें wrinkle नहीं पड़ते, यानी सिलवटें नहीं पड़ती। easy to dry जल्दी ही सूख जाते हैं। एंड वाटर रिपेलेंट पानी को अलग करने की क्षमता। अगर हम तुतार पर उनको सुखा दें तो बहुत जल्दी उनमें से पानी अलग हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी डाइड इजीली। डाई मतलब उनको हम आसानी से कोई भी कलर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट सो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू बी वर्न इन समर। वो स्वेट यानी पसीना नहीं सोखते, इसलिए स्वेट मीन्स पसीना, वो पसीना नहीं सोखते, इसलिए वो गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक नहीं होते। नेक्स्ट, दे आर मॉथ रेजिस्टेंट, उन पर कीड़े का असर नहीं होता। नेक्स्ट, दे इजीली कैच फायर एंड स्टिक टू द बॉडी, वो आसानी से आग को कैच कर लेते हैं और बॉडी से जलने के बाद चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर, दे नीड मच केयर, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एब्जॉर्ब वाटर सो डोंट ड्राई इजीली, पानी को सोखते हैं इसलिए जल्दी सूखते नहीं हैं। उनको जब हम धोते हैं तो वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट सो कंफर्टेबल टू वियर इन समर, बच्चों जो सिंथेटिक फाइबर है वो पसीना नहीं सोखते इसलिए गर्मी में कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन जो कॉटन है यानी नेचुरल फाइबर है वो पसीना सोखते हैं, इसलिए गर्मी में पहनने के लिए कैसे होते हैं, आरामदायक होते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी दे कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट कैच फायर एंड डोंट स्टिक टू द बॉडी, आग के पास जाने पर वो आग को कैच नहीं करते और बॉडी से स्टिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईच of the following, that is nylon, polyester, acrylic, rayon and plastic। बच्चों आंसर इज नायलॉन। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, बहुत मजबूत होता है, ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग होता है, लश्रस चमक वाला होता है एंड इजी टू वॉश, आसानी से साफ़ हो जाता है। उसको हम वॉशिंग पाउडर में डाल दें तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। सेकेंड इज़ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है, मजबूत, फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इजी टू वॉश, रिंकल रेजिस्टेंट, आसानी से धुलने वाला, हम इसको आसानी से धो सकते हैं, और रिंकल रेजिस्टेंट होता है यानी इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। नेक्स्ट होता है एक्रेलिक। एक्रेलिक लाइट वेट होता है, सॉफ्ट एंड वार्म होता है, हल्का होता है वज़न में, मुलायम होता है और वार्म मीन्स गर्म होता है। बच्चों गर्म होने के कारण एक्रेलिक को वूल की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। मॉथ रेजिस्टेंट होता है यानी कीड़ों का असर नहीं होता। जो प्योर वूल होते हैं उनको बहुत केयर करनी पड़ती है रखने के लिए, कीड़े काट देते हैं, लेकिन एक्रेलिक को कीड़े नहीं काटते। नेक्स्ट रेयॉन, लश्रस, सॉफ्ट, कूल एंड कंफर्टेबल। लश्रस मीन्स चमक वाला, सॉफ्ट होता है और ठंडा होता है और पहनने में कंफर्टेबल, आरामदायक होता है। कांट बी इजीली डाइड, कैन बी इजीली डाइड, आसानी से हम अपनी इच्छा के अनुसार कलर में डाई कर सकते हैं। डज नॉट एब्जॉर्ब हीट, और हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता।
नेक्स्ट प्लास्टिक लाइट वेट कैन बी मोल्डेड इनटू डिज़ायर्ड शेप। हल्की होती है वज़न में और आसानी से इसको हम अपनी इच्छा अनुसार शेप में मोल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग कैन बी रिसाइकल। ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत समय तक सही रहती है और इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर 9 की एक्सरसाइज, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड plastics. I hope you will understand. If you have any query, you can ask me. Thank you, बच्चों. Have a nice day.